सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 285 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे प्रारंभ करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम। कल तक हमने दोहा संख्या 285 तक पाठ किया था। आज हम दोहा संख्या 285 को फिर से एक बार याद कर लेते हैं, तथा उपरांत हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। अस कहीं पग परी प्रेम अति, सियहित विनय सुनाई रामा। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई रामा। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। हरिओम। प्रिय परिजन ही मिली बै देही, जो जही जोगु भांति तेही तेही। तापस बेश जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आयसु पाई, चले थल हिसिय देखी आई। लिन्हि लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक यानी कि बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बुड़त लहेहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघु बरसनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी यानी कि मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने
उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 286 का पाठ करेंगे। हरिओम। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी रामा। धरनी सुता धीरजु धरेऊ, समऊ सुधरमु बिचारी रामा। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती यानी कि पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। हरिओम। तापस बेश जनक सिय देखी, भयहु पेमु परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबू को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुरसरी किरति सरी तोरी, गवनु किन्न विधि अंड करोरी। गंग अवनि थलती निबड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, यानी कि जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों यानी कि हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकूच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिन्हि उरलाई, सिख आशीष हित दिन्हि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत सिलू सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में यानी कि सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनकी मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 287 का पाठ करेंगे। हरिओम। बार बार मिली भेटी सिया, विदा किन्हि सनमानी रामा।
कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी रामा। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। हरिओम। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुदाससी सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विभल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। सोमती मोरी भरत मही माही, कहई काह छली छुअति न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विसारद। वह यानी कि भरत जी धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति कर तूती। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद यानी कि मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 288 का पाठ करेंगे। हरिओम। निरवधि गुण निरूपम पुरुषु, भरतु भरत सम जानी रामा। कहिह सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी रामा। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हरिओम। अगम सब ही बर नत बर बरनी,
जिमि जलहीन मिनु गमु धरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानही राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखि कहराऊ, बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 289 का पाठ करेंगे। हरिओम। भोरे हूँ भरत न पेली हही, मनस हूँ राम रजाई रामा, करियन सोचु स्नेह बस, कहेहु भूप बिल खाई रामा। राजा ने बिलख कर यानी कि प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। हरिओम। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति ही पलक सम बीती, राज समाज प्रात जुग जागे, न्हाई न्हाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते यानी कि कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन्म तारी, शोक बिकल बन बास दुखारी।
श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। सहित समाज राउ मिथिलेसु, बहुत दिवस भय सहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिय नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सिलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर, यानी कि प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 290 का पाठ करेंगे। तत्उपरांत रोज की भांति श्री रामायण जी की आरती का गायन करके वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम रामा। तुम तजितात सुहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधि बाम रामा। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। हरिओम। तो चलिए अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।